साथियों, इतनी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अपनी व्यवस्था अपन भंग करेंगे क्या? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी व्यवस्था अपन को जरा सोचो। ये कोई खड़ा नहीं रहेगा भाई, नीचे बैठो सभी नीचे बैठो, कोई खड़ा नहीं रहेगा जी भाइयों, सभी नीचे बैठो। दोस्त को पराक्रम रखिए तो लीजिए हाथ जोड़ कर स्वागत इस मेला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बैठिए, आराम से बैठिए, बिना किसी विलंब के आपके बीच में है भाई साहब। एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं साथियों, शांति से सुनने की कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठ जाइए आप। भाई साहब स्वागत कर रहे हैं। ऐसा हुड़दंग मत होते, बैठ तो लीजिए बैठ जाइए, अनुशासन के दायरे में रहिए, भाई साहब पूर्ण मर्यादित में रहिए, बैठ जाइए। एक मिनट प्लीज। तो लीजिए अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब का स्वागत करेंगे श्रीमान लच्छाराम जी बड़ाड़ा, जो प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी है। लच्छाराम जी बड़ाड़ा साहब के करकमलों से साफा कंदन द्वारा हनुमान जी भाई साहब को मेरा स्वागत। ये साफा कोई साधारण साफा नहीं है, स्वाभिमान का प्रतीक है। ये पगड़ी से बात की एहसास दिलाती है कि हनुमान बेनीवाल के कंध पर राजस्थान प्रदेश के 7.5 करोड़ जवान और किसान की जिम्मेदारी है। हनुमान जी भाई साहब कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रत्याशी लच्छाराम जी बड़ाड़ा साहब का स्वागत हनुमान जी भाई साहब के करकमलों से भाई स्वागत। और आपके साथ में श्रीमान शहजाद खान जी ब्यावर भी आपके साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत करेंगे श्रीमान परिवाराम जी खोकर। और परिवाराम जी खोकर श्रीमान लच्छाराम जी बड़ाड़ा का भी स्वागत करेंगे। निश्चित तौर से आज पूरा पर्वसर सुरक्षित हाथों में आ चुका है। अभी आप किसान का बेटा का हाथों में जाने का प्रयास करते हैं और एक नया पर्वसर के नवनिर्माण के रूप में भीम आर्मी का दुपट्टा बनाकर हनुमान जी भाई साहब को मेरे स्वागत। भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हमारा नेता कैसा हो, देखो देखो कौन आया है। राजस्थान की राजनीति का मर्द हनुमान आ रहा है। एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा बोतल निशान, मैं बोलूंगा बोतल निशान, बोतल निशान मांग रहा है राजस्थान, बोतल निशान, बोतल निशान मांग रहा है राजस्थान के जगह से आज पूरी पर्वस्तर की धरती गुंजायमान हो गई है। ये सच सरल समर्पित राजनीति का प्रमाण है। हनुमान जी भाई साहब को 51 किलो की माला पहनाकर पर्वस्तर के 36 कौम के लोगों की तरफ से स्वागत। इस 51 किलो की माला में पर्वस्तर के 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद बना है। इस 51 किलो की माला में पर्वस्तर की माता और बहनों का प्यार सिमटा है। इस 51 किलो की माला में पर्वस्तर की बेटियों का स्वाभिमान छुपा है। दोनों हाथों की जोरदार ताली से अभिनंदन होना चाहिए किसान के बेटे का कि चंदन है स्वदेश की माटी, कि चंदन है स्वदेश की माटी, तब भूमि है। राजस्थान की राजनीति में किसान राजनेता हनुमानगढ़ की धरती पे आ चुका है। दोनों हाथों की जोरदार ताली से अभिनंदन होना चाहिए किसान के बेटे का। मेरा मत बनाने के भाई अपन ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? बहुत प्रसन्न हो रहे हैं सभी नीचे बैठे, हनुमान जी भाई साहब से प्यार करते हैं तो सभी साथी नीचे बैठे, बैठ जाइए। पर्वस्तर की धरती के आज बैठ जाइए। लोकप्रिय विधायक की बोलते हैं इनको लच्छाराम जी बड़ाड़ा साहब, भावी विधायक बोला विधायक बना दोगा। सामाजिक मंच, सारे सामाजिक मंच, जितने जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर लच्छाराम जी को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन को आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों,
हमारे प्रेस के साथी भाई, सबसे पहले तो पर्वत सर को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब आपने नावा का रिकॉर्ड तोड़ा था और आपने मुझे कहा था कि जितने वोटों से खियूसर में जीतोगे उसके आसपास ले जाएंगे, नावा के आसपास वोटों, नावा से ज्यादा हम बढ़त पर्वत से दिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा कि पर्वत सर के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 5 साल की रैलियों में यह सबसे बड़ी रैली है। रैली में सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि 10 बजे से आप आए हो। मेरी भी इच्छा थी, मैं हेलीकॉप्टर से आऊं, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला। हेलीकॉप्टर तो मोदी जी के हाथ में सारे, आप जानते हो कब उड़ेगा, किसके उड़ेगा, किसके नहीं जाएगा और खड़ा ही रह जाएगा, ये तो दिल्ली वाले तय करते हैं। लेकिन मैं थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। सुबह 7 बजे तक प्रदेश के किसान के बेटों के, दलित शोषित तबके के मेरे भाइयों के, जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, 7 बजे तक सिंबल दे रहा था एक एक व्यक्ति को। और सिंबल देते वक्त मैं जाति पाति नहीं देख रहा था, जोश और उत्साह देख रहा था। एक व्यक्ति ने मेरे से टिकट मांगा, उसने कहा भाई साहब मुझे मेरी पूरी इच्छा है और मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे चुनाव लड़ाओगे, लेकिन वो जो अंदर बैठा है वो मेरे से वोट 5,000 जरूर लेगा, लेकिन वो आपका रहेगा नहीं, भाग जाएगा। तो मैंने कहा मैं तेरे को टिकट दूंगा, 5,000 कम आ जाए, कोई बात नहीं। जीताऊ के साथ टिकाऊ लच्छाराम जी पे मेरी नजर से बहुत पहले से ही सीन पे 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इनको उम्मीदवार बना के यहाँ से विधानसभा में भेजना चाहता था, लेकिन इन्होंने और मंच पे बैठे प्रमुख सर्व समाज ने निर्णय कर लिया था कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे 18 में, और भाजपा को हराने का निर्णय किया था 18 में। और मुझे ये कहा था कि हनुमान जी आपने टिकट मत देना, मैंने नहीं दिया, क्योंकि जहां आप कहते हो उससे आगे मैं भी नहीं जाता। आज प्रदेश के अंदर आज आरएलपी की आप लिस्ट देखोगे, कई जगह तो अपना भी हो गया। मैं देना चाहता था और आप चाहते थे मैं नहीं दूं, और अपना भी नहीं दिया, मिला ही नहीं लास्ट तक। मैं क्या करूं? आपका काम हो जाएगा जैसा आप सोच रहे हो, कई जगहों पर ना भी हो रहा, मैं क्या करूं बताओ? तो ईश्वर का जोग संजोग कि जो होना था वो होके रहेगा, इतना आपको भरोसा दे रहा था। इस प्रदेश के अंदर बाड़मेर से लेके भरतपुर तक जो नेता किसान कौम के जयकारे के साथ जीत के जाते हैं और राजनीति को व्यापार बना के वो व्यापारी के रूप में धन संपदा इकट्ठी करके और चुनाव के दौरान जाति समाज और किसान का मुखौटा पहन के वापस आते हैं। इस बार राजस्थान का जवान उन तमाम नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, उनको घर बिठाने का काम कर देगा। पर्वत सर के अंदर जो जोश और उत्साह में देख रहा हूं, मैं 3 दिन पहले जब खियूसर की नामांकन रैली के अंदर भाषण दे रहा था, मुझे वापस लग रहा है कि जितना जोश खियूसर के अंदर है उससे डबल तो नहीं, 6 पर्वत सर कॉम्पिटेंसी के अंदर। और बच्चों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति, सर्व समाज और 36 कौम
जो मंच पे विराजमान है, सारे दिख रहे हैं अलग अलग, उससे तय है कि चुनाव को आप मजबूती से लड़ोगे। और ये चुनाव लच्छाराम जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव परबतसर की आम जनता लड़ रही है। आम जनता बनाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। परबतसर के अंदर एक बात कहूंगा, जब मैं गठबंधन से यह वोट मांगने आया था, उस समय भाजपा गठबंधन के साथ था। किसान आंदोलन में जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तरी भारत के अंदर कोई किसान का बेटा कुर्बानी देने को तैयार नहीं था, जब देश के किसान को दिल्ली की तरफ देख के परेशान थी कि कौन हमारी बात सुनेगा, कौन इस आंदोलन की अगुवाई करेगा और कौन इस राजस्थान में हलचल पैदा करके प्रधानमंत्री को झुकाएगा। भाइयों, सत्ता की थाली, परोसी थाली को ठोकर मार के अगर किसान कौम के लिए सड़क पर 70 दिन बैठा, नागौर का सांसद था, वीर तेजा जी के जयकारे के साथ देश के किसानों जवानों को संदेश दिया, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के जवान और किसान के लिए सड़क पे मिलेगा, उसकी पार्टी का गठन। मुझे याद है परबतसर के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुझे वोट दिया था, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया था आपको। जब मैं किसान आंदोलन के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया, तभी जिले और परबतसर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि हनुमान जी कहीं आप बदल तो नहीं गए। मैंने उनको कहा कि काम के मामले के अंदर जितना आपने मेरा मान सम्मान किया, उससे ज्यादा परबतसर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का मान और सम्मान करूंगा। आप चिंता नहीं करें, हनुमान बेनीवाल आपके नहीं बदला। हो सकता है कि पार्टियों के अंदर हमारे विचार बदल सकते हैं, कई बार संघर्ष करते करते हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन परबतसर का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिला, उसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। आज प्रदेश के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ती है, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे अपनी गाड़ियों से मुझे मजबूती देने के लिए हुंकार ललकार हर आंदोलन के अंदर अगुवाई करते नजर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक किसान कौम को और जवान को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह मजबूती के साथ इस प्रदेश के अंदर सड़क से लेके विधानसभा लोकसभा तक संघर्ष करता रहे। भाइयों, 5 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी, इन सारे लोगों ने जिसे जिताया, इनकी अनबन हो गई।